आज की इस फ्रीलांसिंग सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कि आप बिडिंग किस तरह करते हैं। आज मैं आपको 2 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बिडिंग करना बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और आप घर बैठे उससे किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने इन डिटेल फाइवर के बारे में आपको सब चीज़ें बताई हैं कि उस पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, गिग्स को किस तरीके से रैंक करते हैं। इसके अलावा आप अपनी रेपुटेशन किस तरीके से बनाते हैं कि क्लाइंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर दे। तो आज जिन 2 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे हम बिडिंग को डिस्कस कर रहे हैं उसमें सबसे पहला प्लेटफॉर्म है फाइवर का। तो आपको उसके लिए सबसे पहले अपने फाइवर के अकाउंट के अंदर लॉग इन करना है। मैं ऑलरेडी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन होकर अपने प्रोफाइल के ऊपर हूँ। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब आप इस मोर के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बायर रिक्वेस्ट का ऑप्शन शो होगा। ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोगों को शो होता है जिन्होंने अपनी 7 की 7 गिग्स कंप्लीट की हो और आपका अकाउंट फुली ऑप्टिमाइज भी हो। वरना अगर आपकी ये 7 से लेस हैं तो आपके पास ये ऑप्शन शो नहीं होता। आप देख सकते हैं कि इस वक्त फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी बायर रिक्वेस्ट एक्टिव नहीं है। मैं जिन जिन गिग्स के ऊपर काम करती हूँ उसकी कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पर एक्टिव नहीं है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आपको ज़्यादातर रात को 3 या फिर 4 बजे के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारी बायर रिक्वेस्ट मिलेंगी। लेकिन क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक बायर रिक्वेस्ट शो हो रही थी जो कि कुछ इस तरह की दिखती है, तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ और फिर आप लोगों के अकॉर्डिंगली बताऊँगी कि आप लोगों को बिड किस तरीके से करनी है। तो जब आपके पास कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा तो आपका बायर रिक्वेस्ट का ऑप्शन कुछ इस तरीके का होगा और जब रिक्वेस्ट यहाँ पर आ रही होंगी तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से रिक्वेस्ट भी आ रही होगी और यहाँ पर एक्टिव के आगे जितनी रिक्वेस्ट एक्टिव होंगी वो एक्टिवेशन भी लिखी हुई आ रही होगी। तो मेरे पास थोड़ी देर पहले जो ये रिक्वेस्ट थी वो कुछ इस तरह थी कि मैं आपको बताती हूँ कि आपका बायर जब भी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पर अपना प्रोजेक्ट देता है तो वो किस तरीके से देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने अपने रिक्वेस्ट के साथ एक मैसेज लिखा है। इन्होंने लिखा है लुकिंग फॉर समवन टू रीफॉर्म 2 डॉक्यूमेंट्स विच आर PDF. They need to be retyped into an editable Word file. One document is in English, the other in Spanish. और इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने अपनी PDF जो है वो अपलोड भी की है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कह क्या रहा है। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि इन्हें जो है कोई ऐसा फ्रीलांसर चाहिए जो कि इनकी डॉक्यूमेंट्स को जो कि PDF में है उन्हें रीटाइप करे और एडिट करे वर्ड फाइल के अंदर। इनकी एक फ़ाइल जो है वो इंग्लिश के अंदर है और दूसरी फ़ाइल जो है वो इनकी स्पेनिश के अंदर है। इसके साथ साथ इन्होंने फ़ाइल यहाँ पर अटैच भी की है। तो मैंने आपके सामने से डाउनलोड किया और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये फ़ाइल जो इन्होंने यहाँ पर दी है वो स्पेनिश की है। इनको ये स्पेनिश की फ़ाइल चाहिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे कहा है कि उनको 2 डॉक्यूमेंट्स करनी है लेकिन अटैच में सिर्फ इन्होंने एक ही डॉक्यूमेंट अटैच की है। तो समटाइम आपके साथ ऐसा भी होता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफर्स के नीचे लिखा है 13। इसका मतलब है कि इसके ऊपर 13 फ्रीलांसर ऑलरेडी बिड कर चुके हैं। आपके बायर ने ये भी बताया कि आपका ड्यूरेशन जो है वो 24 आवर्स का है और वो करीब करीब $5 जो कि 885 अकॉर्डिंगली बनते हैं। तो $5 में आपसे ये प्रोजेक्ट करवा रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल सा क्या कहते हैं वो बायर रिक्वेस्ट था, लेकिन जो बच्चे ज़्यादातर जिन बच्चों को मैं सिखाती हूँ वो हैं ग्राफिक डिज़ाइनर के बच्चे। ठीक है, तो अगर उनके बारे में बात करें तो मैं आपको अपने प्रीवियस ऑर्डर दिखाती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्रीवियस ऑर्डर में एक ऑर्डर था। जैसे मेरे बायर थे यहाँ पर वीडियो एडिटर 545, आप इनको देख सकते हैं। इन्होंने कहा था नीड अ लोगो फॉर यूट्यूब चैनल और इनका डिलीवरी टाइम 1 डे था और बजट इनका भी $5 था। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि $5 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो मैंने इन्हें यहाँ पर लिखकर अपनी जो मेरी गिग है आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको अपने प्रोफाइल पे जाके दिखाती हूँ कि मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इस गिग पे मेरी क्लिक करते हैं। आई विल डिज़ाइन आई कैचिंग थंबनेल फॉर योर यूट्यूब चैनल। तो इसके अकॉर्डिंगली मैंने इनके
इस प्रोजेक्ट के ऊपर बिड किया था और इनको बताया था कि आई विल प्रोवाइड एन आई कैचिंग थंबनेल एंड लोगो ऑफ योर यूट्यूब चैनल विच मेक यू रैंक नंबर 1। और इसकी जो मेरा ये वाला गिग था, इसकी मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पर, मेरा जितना भी अबाउट द गिग और सब चीज़ें थी, मैंने ये लिख के अपने जो है मेरा बायर उसको बताया था। इसके पहले की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बायर थे मेरे, मैगन रॉजर्स के नाम से। इन्होंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा पूरा अपना प्रोजेक्ट लिखा है, उसके अंदर एक एक चीज़ उन्होंने बताई है। उन्होंने बताया यहाँ पर, अगर इन शॉर्ट करके बताऊँ तो इनको एक लोगो चाहिए था जो कि गोल्ड फिश के ऊपर इनको बनाना था, लेकिन उसका कलर इनको रेड कैप और ऑरेंज ही रखना था। ठीक है, तो मैंने इनको बिल्कुल यहाँ पर सिंपल सा एक जवाब दिया। मैंने कहा जस्ट कीप इट वेरी सिंपल, आई कैन डिज़ाइन द सेम लोगो एज यू वांट, मैसेज मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, प्लीज़ टू डिस्कस अबाउट लोगो, आई हैव सम सैम्पल्स विच आई वॉन्ट यू टू सीन बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर। मैंने इनको कहा कि मैं इसको बहुत सिंपल रखती हूँ, मैं एग्जैक्टली सेम वैसा ही लोगो बनाऊँगी आपके लिए जैसा आपको चाहिए, लेकिन आप मुझे मैसेज करिए ऑर्डर प्लेस करने से पहले। आप लोगों को यही टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप किसी भी बायर को मैसेज करें तो उसे ये ज़रूर कहिए कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले वो आपके साथ प्रोजेक्ट को डिस्कस करे, वरना आपको काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस इसमें आती हैं। अक्सर बायर जो है वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और फिर वो काम आप नहीं कर पाते और फिर वो आपके ऊपर क्लेम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी रैंकिंग जो है वो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पर ख़राब हो जाती है। तो हमेशा कोशिश करिए कि अपने बायर से कहिए कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपसे डिस्कशन ज़रूर करें। इसके अलावा देखें, मैंने इनको यहाँ पर भी बताया है कि मैं इस पूरे पैकेज के अंदर आपको सोर्स फाइल दूंगी, लोगों की ट्रांसपेरेंसी दूंगी, प्रिंटेबल रेजोल्यूशन की फ़ाइल दूंगी, वेक्टर फाइल दूंगी और साथ साथ एक रिवीजन दूंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं बजट इनका $30 का है। तो $30 के अंदर ये एक बहुत अच्छा पैकेज और एक बहुत अच्छा बिडिंग आंसर है मेरे बायर के लिए। अगर मैं आपको बताती हूँ, आप जितना छोटा और जितना सिंपल इसको लिखेंगे ना अपने बायर को, उतना उसको पढ़ने में भी आसानी रहेगी, आपकी बात समझने में भी आसानी रहेगी और सबसे ज़्यादा उसको डिसाइड करने में आसानी रहेगी कि आपको ऑर्डर देना है या ऑर्डर नहीं देना। ठीक है, जैसे पहले मैं भी एक गलती करती थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे एक बायर हैं, इन्होंने यहाँ पर जो क्या कहते हैं पोस्ट की थी अपना काम जो उन्होंने यहाँ पे पोस्ट किया था ऑर्डर, वो एक नेल सैलून था जिसके लिए इनको बिजनेस कार्ड बनाना था। लेकिन उस वक्त तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने क्या किया कि इनको एक बहुत लंबा सा जो है पूरा अपना जो मेरा जितना भी गिग था उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको बहुत लंबा सा, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मैंने ये आंसर उनको यहाँ पर लिख दिया। अब आप लोग खुद ये डिसाइड करें कि कोई भी जो बायर होगा या अगर आप खुद भी होंगे तो आप इतना लंबा मैसेज पढ़ना पसंद करेंगे या फिर आप छोटा सा 3 से 2 लाइन का मैसेज पढ़ना पसंद करेंगे। तो ऑब्वियसली हम लोग सब छोटा ही मैसेज पढ़ना पसंद करेंगे, तो उसको जितना ज़्यादा आप कीप सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए भी और आपके बायर के लिए भी अच्छा रहेगा। अब मैं बताती हूँ, ये उन लोगों के लिए जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यूट्यूब थंबनेल, डिजिटल मार्केटिंग इस तरह की कोई चीज़ें करते हैं, तो ख़ास करके जो लोग ग्राफिक का काम करते हैं वो सब जितना सिंपल रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। अगले ऑर्डर की बात करते हैं तो देखें, ये है यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग का ऑर्डर। ये जो मुझे LR200 ने ऑर्डर दिया था, ये जो है क्या कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइन का नहीं, आर्टिकल राइटिंग और ब्लॉग्स का जो है क्या कहते हैं वो ऑर्डर था और ये $10 का ऑर्डर था। ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे ऑब्वियसली नहीं पता था, मैंने गलती वही की कि मैंने पूरा का पूरा बिल्कुल इन डिटेल उनको लिख दिया। इन डिटेल लिखना अच्छी बात होती है, मैं ये नहीं कहती कि आपको इन डिटेल नहीं लिखना चाहिए, आपको इन डिटेल लिखना चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि बस उसको उतना ही रखें कि जितना आपको लिखने में भी आसानी रहे और सामने वाले को पढ़ने में भी आसानी रहे। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस होता है फाइवर के लोगों के लिए, जो लोग फाइवर पे काम करते हैं, फाइवर पे लिखते हैं, फाइवर पे ऑर्डर्स देते हैं। आप लोगों को इस तरीके से अपने बायर्स को जो है वो सारी की सारी डिटेल्स जो है वो देनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडे ने कितना बड़ा सा पूरा जो है वो अपना ऑर्डर लिखा है, लेकिन मैंने उनको क्या बिल्कुल सिंपल सा आंसर दिया, आई विल मेक दिस प्रेजेंटेशन इन 2 days फॉर यू बट इन द बजट ऑफ $30। ठीक है, इनका टाइम यहाँ पर भी 2 days था और बजट $30 था। तो जब भी आपका कोई भी बायर बजट सेट करता है तो वो यही चाहता है कि या तो उसके बजट के अंदर काम हो
या फिर उसके बजट के इक्वल काम हो, तो हमेशा उतना ही बिड कीजिए जितना आपका बायर का बजट हो। और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये सजेस्ट करूँगी कि उस बजट से थोड़ा कम आप उस पर बिड करें। अगर ये $30 का प्रोजेक्ट है तो आप कम से कम इस पर $26 to $25 की बिड करें, ताकि आपके पास भी थोड़ा अच्छा जो है अमाउंट आपके अकाउंट में आए, क्योंकि फाइवर भी थोड़ी से पैसे अपने चार्जेस जो हैं वो कट करता है। अगर आप $5 का ऑर्डर करते हैं तो आपको $5 कभी नहीं मिलेंगे, आपको हमेशा 3 या फिर $3.5 मिलेंगे। तो हमेशा इसी बात का ख्याल रखें। कुछ कुछ क्या कहते हैं वो बायर ऐसे भी होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन ब्लॉक को इन्होंने कितना छोटा सा अपना ऑर्डर लिखा है कि आई वॉन्ट अ कॉन्टेंट क्रिएटर फॉर माई ब्लॉग। तो आप उनको भाई छोटा सा ही आंसर दें कि आई विल राइट कंटेंट फॉर योर शॉर्ट ब्लॉग इन $5 एंड लॉन्ग इन $10। इससे उनके लिए भी आसानी रहेगी और आपके लिए भी आसानी रहेगी। साथ साथ आप बता दें कि ये 1000 वर्ड्स अप टू 1000 वर्ड्स होता है और रेफरेंस और करेक्टेशन जो है वो हम करेंगे। तो आप जितना अच्छा, जितना छोटा और जितना इन बजट काम करेंगे, आपको उतने ही ज़्यादा जो हैं वो ऑर्डर्स भी मिलेंगे और उतना ही ज़्यादा आप काम भी कर सकते हैं। ये तो थी फाइवर के बारे में कुछ एक डिटेल्स। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फाइवर के बारे में तो बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं और चंद एक स्टूडेंट्स का मुझे आइडिया भी है कि वो यहाँ पर काम भी करते होंगे। आज हम बात करते हैं एक नए प्लेटफॉर्म के बारे में। इस प्लेटफॉर्म का नाम है पीपल पर आवर। पीपल पर आवर नाम से ही जाहिर है, यानी कि लोग पर आवर के हिसाब से जो काम करते हैं। अगर आपने मेरी फ्रीलांसिंग के बाद जो मैंने फाइवर सीरीज़ की वीडियो की है, उसमें मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा फ़िक्स बजट पे काम करना चाहिए। तो वो फ़िक्स बजट वाली जो चीज़ है वो आपको यहाँ पीपल पर आवर पे काम आएगी। पर आवर से मुराद यहाँ पर वही फ़िक्स बजट है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना अकाउंट साइन अप करना है, तो यहाँ साइन अप के बटन पे क्लिक करते हैं। पहले भी मैंने बताया है। अच्छा, मैं ऑलरेडी लॉगिन थी तो ये रीडायरेक्ट होके मेरे लॉगिन डैशबोर्ड पे आ गया है। लेकिन जब आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने जो है वो साइन अप का फॉर्म दे देगा। आप उसके अंदर जो है वो एज अ फ्रीलांसर या फिर एज अ बायर साइन अप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग सब फ्रीलांसर हैं तो आपको एज अ फ्रीलांसर उसके अंदर जो है वो लॉगिन करना है। या एक काम करती हूँ, मैं आपको जो है वो साइन अप कर का ऑप्शन एक बार दिखाती हूँ। 1 मिनट, ये रीडायरेक्ट हो जाए, मैं यहाँ से इसको लॉग आउट करती हूँ और फिर मैं आपको यहाँ से साइन अप करके बताती हूँ। जब आप साइन अप करेंगे तो देखें यहाँ पर आपको पास 2 ऑप्शन आ रहे होंगे कि आई वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर और आई वांट टू हायर अ फ्रीलांसर। वर्क एज अ फ्रीलांसर के बारे में सब लोग जानते हैं कि एज अ फ्रीलांसर काम करना होगा, और आई वांट टू हायर अ फ्रीलांसर का मतलब है कि आप एज अ बायर इस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। आप यहाँ से अपने फेसबुक के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं और अपने ईमेल के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से लॉगिन करती हूँ। हमेशा ये बात याद रखें, मैंने ये बात हमेशा बताई है और आज फिर बताऊँगी, एक कंप्यूटर पे एक ही फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस का इस्तेमाल कीजिए। एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं बनाइए कभी भी एक कंप्यूटर के ऊपर, वरना आप लोगों के दोनों अकाउंट डिसेबल भी हो सकते हैं। लॉगिन करने के बाद ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस देगा। आप यहाँ से जाकर अपने प्रोफाइल में जा सकते हैं और बाकी सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर सेम उसी तरह भरनी होंगी जिस तरह हम यहाँ फाइवर में अपने प्रोफाइल के ऊपर भरते हैं। बस यहाँ पर पीपल पर आवर में एक चीज़ है कि आपको यहाँ पर अपना गिग्स जो आप यहाँ पे फाइवर पे बनाते हैं, इस तरह की कोई गिग्स नहीं बनानी होती, आपको यहाँ डायरेक्ट बिडिंग करनी होती है। आप यहाँ सर्च के ऑप्शन में देख सकते हैं कि आप यहाँ पे ऑफ़र को सर्च कर सकते हैं, फ्रीलांसर्स को सर्च कर सकते हैं और प्रोजेक्ट को सर्च कर सकते हैं। क्योंकि आप एज अ फ्रीलांसर यहाँ पर रजिस्टर हुए हैं तो हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स को सर्च करेंगे। अब यहाँ पर आपको मैं ये बता दूँ, यहाँ पर फाइवर से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है। आप यहाँ पर एंट्री लेवल के प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल के प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक्सपर्ट लेवल के प्रोजेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये आपको यहाँ पे क्वांटिटी भी बताता है कि कितने कितने प्रोजेक्ट जो हैं वो यहाँ पर हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एंट्री लेवल पे 1700 के करीब कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, 700 के करीब इंटरमीडिएट पे और एक्सपर्ट वाले में 2000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा आप
लोकेशन के अकॉर्डिंग भी जो है वो इन प्रोजेक्ट्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। यानी कि आप अब सिर्फ रिमोट प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं, आप ऑन साइट प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं जो कि सिर्फ आपके नियर हो। यानी कि आप सिर्फ वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तान में हो, आप सिर्फ वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं जो कि अगर आप किसी और कंट्री में तो आपकी कंट्री में हो। तो इस तरह आपके पास ये ऑप्शन भी होता है कि आप लोकेशन वाइज भी यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट टाइप की बात करते हैं। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, मुझे सबसे ज़्यादा पीपल पर आवर इसलिए पसंद है कि यहाँ पे आपको अपनी मर्ज़ी का प्रोजेक्ट अपने अकॉर्डिंग मिलता है। फाइवर का क्या प्रॉब्लम है कि फाइवर पे जो प्रोजेक्ट है सो है, और अगर नहीं है तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल खाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त अर्जेंट में 80 प्रोजेक्ट्स हैं। 80 प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे प्रोजेक्ट जिनका कोई भी प्रपोजल नहीं है उनकी तादाद 3 है। प्री फंड प्रोजेक्ट्स आपके पास 83 हैं, यानी कि उसके पैसे ऑलरेडी एस्क्रो में डले हुए हैं। आपने ऑर्डर लेना है, ऑर्डर को कंप्लीट करना है और बस पेमेंट आपने रिसीव कर लेनी है अपने अकाउंट के अंदर। इसके अलावा फीचर में 2 प्रोजेक्ट्स हैं और अपॉर्चुनिटी पीपल पर की सबसे अच्छी बात है कि आपको ये खुद बताता है कि आपके अकॉर्डिंग जो काम आप करते हैं, जो चीज़ें आप करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कितने प्रोजेक्ट के ऊपर बिड कर सकते हैं। तो सोचेंगे मेरे पास इस वक्त 946 प्रोजेक्ट हैं मेरे हाथ में जिनके ऊपर मैं बिड कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर यहाँ प्राइस के टैब में बात करें तो देखें वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि फ़िक्स पे 3000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त पीपल पर आवर के ऊपर, और पर आवर के हिसाब से 740 प्रोजेक्ट, यानी कि बजट और टाइम जो है वो फ़िक्स वाले में बिल्कुल फ़िक्स हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ से इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। पॉपुलैरिटी के हिसाब से अगर हम इसे शॉर्ट करते हैं तो ये जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर फिर मैं इसको लेटेस्ट के हिसाब से चेक करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ऊपर नीचे के बिल्कुल चेंजेस जो हैं ये सारे प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर ये हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि 227 पेजेस तक प्रोजेक्ट्स हैं। आपको बस इसके ऊपर बिड करना है और अपना प्रोजेक्ट लेकर अपना काम शुरू करना है। इसके अलावा एंडिंग सून, ऐसे प्रोजेक्ट जो बहुत जल्द एंड होने वाले हैं, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई नीड न्यूयॉर्क टाइम फुल फीचर आर्टिकल पोस्टेड 13 आवर अगो, रिमोट है, प्रपोजल 8 इसके ऊपर सेंड हुए हैं। एक बंदे ने इसको लाइक किया और $3K दे रहा है। ये $3K का मतलब आप समझते ही होंगे कि $3K कितना होता है, और अगर नहीं पता तो इसे गूगल करके ज़रूर देख लीजिएगा। बजट आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक चीज़ और बताती हूँ आपको कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये सब यहाँ पर हर जो भी प्रोजेक्ट है उसके नीचे लिखा हुआ है कि फ़िक्स प्राइस है, फ़िक्स प्राइस है, फ़िक्स प्राइस है। इस फ़िक्स प्राइस का मतलब क्या होता है? इस फ़िक्स प्राइस का मतलब ये होता है कि ये बजट बिल्कुल सेट है, इतना ही जो है वो आपको यहाँ पर पैसे मिलेंगे, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर पैसे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कैटेगरी, जब आप इसमें कैटेगरी देखें, एडमिन की कैटेगरी है, बिजनेस सपोर्ट, क्रिएटिव आर्ट, डिज़ाइन, एक्स्ट्रॉर्डनरी, मार्केटिंग एंड पीआर, मोबाइल, सर्च मार्केटिंग, सोशल मीडिया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ट्रांसलेशन, ट्यूटोरियल, वीडियो, फोटो एंड ऑडियो, वेब डेवलपमेंट और राइटिंग। मतलब बेशुमार काम है। जो काम आप यहाँ फाइवर पे 7 गिग्स में कर रहे हैं उसकी बेशुमार जॉब्स आपको यहाँ पीपल पर आवर के ऊपर मिल रही हैं। और आप हर एक कैटेगरी को अगर खोलें, किसी भी कैटेगरी को, तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर कितने सारे प्रपोजल हैं। आपको बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना कि बाहर कब रिक्वेस्ट देगा, आप कब उसके ऊपर जो है वो बिड करेंगे। अब आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पे आप देखें इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि ये हर प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल बताता है। अगर इस प्रोजेक्ट को देखें तो टेक अ फ्यू फोटोज इन अ स्टोर इन पोलैंड, फीचर प्रोजेक्ट है, प्री फंडेड है। इसका मतलब है द बायर हैज़ प्लेस अ डिपॉजिट फॉर द प्रोजेक्ट विच शो दे आर सीरियसली अबाउट अवॉर्डिंग द प्रोजेक्ट। यानी कि बायर ने ऑलरेडी ये $170 जो कि फ़िक्स प्राइस है अपने एस्क्रो में डाल दी है। इस पर 7 प्रपोजल हैं। इन 7 प्रपोजल में से वो जिसको भी सिलेक्ट करेगा उसको ये $170 वो लाजमी पे करेगा, और ये इसका प्रोजेक्ट अर्जेंट है। इसके अलावा अगर हम इसके नीचे वाले प्रोजेक्ट की बात करें
अभी मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की थी वीडियो, फोटो, ऑडियो। तो यहाँ पे इसमें बताया है कि 355 इसके बाद रिजल्ट फाउंड हुए हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि फैशन शूट फॉर ऑनलाइन क्लॉथ ब्रांडिंग मीडियम बजट, इनका मीडियम बजट है $640। लेकिन इसके आगे लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी के बटन पे मैंने रखा है तो ये क्या बताता है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा वी प्रिडिक्ट दिस प्रोजेक्ट एंड एनी फॉलो ऑन प्रोजेक्ट विल जनरेट अ हाई वैल्यू इनकम. Our predictive model is not 100% accurate, so we cannot guarantee repeat work. ये क्या बताता है कि मेरा जो जितना भी काम मैंने आज तक किया है उसके अकॉर्डिंगली, जो मेरी हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंगली ये प्रोजेक्ट जो है वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। मुझे इस प्रोजेक्ट के ऊपर बिट करना चाहिए। ये मुझे पीपल बराबर खुद बता रहा है कि मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर बिट करूं। लेकिन इसने ये भी बताया है कि ये प्रोजेक्ट जो है, ये मॉडल जो है वो 100% एक्यूरेट ज़रूर है, लेकिन पीपल बराबर इस बात की गारंटी नहीं लेता कि आपको ये बायर दोबारा भी काम देगा। हो सकता है कि आप इसका ये काम करके ये $460 जो हैं वो यहाँ से ले लें, लेकिन जो है ये बायर आपको दोबारा काम देगा या नहीं देगा इस चीज़ की गारंटी नहीं होती। ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस में इस सब चीज़ की गारंटी नहीं होती। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग भी प्रोजेक्ट को जो है वो सर्च कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखकर इंटर करती हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसमें मुझे 30 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाकर दिखाए हैं। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ। मैंने भी आपको ये पूरी लिस्ट दिखाई थी। अब देखें, अब वीडियो, फोटो एंड ऑडियो के अंदर कितनी सारी सब कैटेगरीज हैं। आप फ़ोटो की रीटचिंग कर सकते हैं, फ़ोटो शूट कर सकते हैं, पॉडकास्ट कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है पॉडकास्ट क्या होते हैं तो मेरे चैनल पे कई सारे बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हैं, उन्हें ज़रूर सुनिए, आपको आइडिया होगा। प्रेजेंटिंग कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, प्रमोशनल वीडियोस कर सकते हैं। अगर कोई टिकटॉक पे काम करता है, इस तरह की चीज़ों पे काम करता है तो आप वो काम भी लोगों के लिए कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, वीडियो प्रोडक्शन कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं लोगों की वीडियोस के ऊपर। इस तरह के आप सारे के सारे जो हैं वो काम इसके अंदर बआसानी कर सकते हैं। ठीक है, मैं वापस आती हूँ यहाँ अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर। अब इसने मुझे बता दिया कि यहाँ पर 30 रिजल्ट जो हैं वो इसके पास भाई फाउंड हुए हैं। ठीक, ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। इसमें से क्या है भाई, फ़ोटोशॉप या शॉपिफाई का स्टोर है, उसकी फ़िक्स प्राइस है $85। इस तरीके से ये सारे के सारे यहाँ पर आपके पास वो प्रोजेक्ट हैं। लेकिन मैं इसे करती हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर, क्योंकि मैं एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर रजिस्टर की हूँ। तो फिर देखते हैं ये क्या लेकर आता है। इसे रीडायरेक्ट होने देते हैं। ठीक है, ये वापस वही ले आया है रिज़ल्ट, क्योंकि वो ऑब्वियसली सेम होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर से आप अपने अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, जैसे ये है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड यूट्यूब इंस्ट्रक्शन वीडियो, इसे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसके अलावा मैं चाह रही हूँ कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो ना जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हो, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे बच्चे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हैं तो उसके लिए आसानी होगी। चलें इसको देखते हैं। अच्छा, इंटरफेस में आप जब ओपन करेंगे पीपल पर आवर का जो भी आपका वो होगा बायर रिक्वेस्ट, तो वो भाई कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्या चाहिए इसको, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड यूट्यूब इंस्ट्रक्शन वीडियोस चाहिए इसको। एंड हो रहा है ये प्रोजेक्ट 23 दिन के अंदर। अच्छी बात ये है कि फाइवर पे ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 24 घंटे, 1 दिन या 2 दिन के अंदर एंड हो जाते हैं। लेकिन जो पीपल पर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जो हैं क्या कहते हैं 23, 20, 42, समटाइम 60 डेज़ के अंदर भी एंड हो रहे होते हैं। इसके अलावा देखेंगे वही फ़िक्स प्राइस का जो है वो है, और क्या कहते हैं वो, ये अप्रोक्सीमेटली $230 का प्रोजेक्ट है। आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग ये आपको कन्वर्ट करके बताएगा कि ये कितने डॉलर का प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब ये यहाँ पे और क्या बता रहा है कि ये 6 दिन पहले प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर अपडेट किया गया है, अपलोड किया गया है। इस पर 18 प्रपोजल हैं, रिमोट प्रोजेक्ट है, ये इसकी आईडी है। मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू प्रोजेक्ट जो है वो दिया गया है, और अपॉर्चुनिटी में वही बता रहा है, अपॉर्चुनिटी में वही बता रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, आपको इसके ऊपर बेट करना चाहिए।
चलें अब देखते हैं। और अच्छा देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आपको वो फ्रीलांसर्स भी बताता है जिन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर जो है वो बिड किया हो, यानी कि 13 अदर्स जो लोग हैं उन्होंने इन 5 लोगों के अलावा 13 अदर लोगों ने जो है वो इसके ऊपर ऑलरेडी बिड किया हुआ है। चलें अब डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या क्या है और ये कह क्या रहा है। इसने यहाँ पर लिखा है कि ये इसको चाहिए एक्सपर्ट लेवल के लोग। ये एक्सपर्ट लेवल का जो है वो प्रोजेक्ट है। इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि आप बिगनर हो और एक्सपर्ट लेवल के अंदर आपने बिड कर दी तो आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके बाद देखें, ये कह रहे हैं हाई वी आर लुकिंग फॉर अ कंपनी विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस क्रिएटिंग ग्राफिक फॉर यूट्यूब वीडियोज़। ये कह रहे हैं कि भाई हमें कंपनी चाहिए, आप एज अ इंडिविजुअल भी इसको काउंट कर सकते हैं। लोग ज़्यादातर एज अ कंपनी ही लिखते हैं, लेकिन आप इसको एज अ इंडिविजुअल काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने तजर्बे के अकॉर्डिंग बताऊँ तो ये एज अ इंडिविजुअल को जो है वो प्रोजेक्ट नहीं अवॉर्ड करेगा, एज अ कंपनी को ही अवॉर्ड करेगा, क्योंकि फिर ये फ्यूचर में भी उसके साथ काम करेगा। ठीक है, अगली लाइन देखते हैं। कहता है हेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंस्ट्रक्शन वीडियो दैट वी लाइक। अब इसने यहाँ पर ये यूट्यूब की एक वीडियो जो है वो दे दी है, तो इसको जाके देखते हैं ये भाई किस तरह की वीडियो है। यहाँ पर ओपन हो रही है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं ये गिबनिन बास्किन इंस्टॉलेशन गाइड है। ये किसी चीज़ की इंस्टॉलेशन है, उसके बारे में जो है। तो हाँ ठीक है, ये जो है वो बाकी लोग इस तरीके इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में है। ठीक है, तो ये इसने यहाँ पर दे दिए कि इसको भाई इस तरह की वीडियो चाहिए, आप ये वीडियो देख लें और बता दें कि भैया आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फिर कहता है इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस क्रिएटिंग सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो वी विल लव टू हेयर फ्रॉम यू। यानी कि अगर तो आप इस तरह की वीडियो बना सकते हैं तो ये जो है क्या कहते हैं, आप जल्दी से इस पर बेट कर दें, ये बिल्कुल आपसे सुनना चाहते हैं। और अगर आप नहीं बना सकते तो फिर आपको इस पर बेट कभी नहीं करनी चाहिए। कहता है फिर प्लीज़ सेंड एग्जाम्पल व्हेन अप्लाई। अब वो खुद कह रहा है कि अगर आप इस तरह का काम कर सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसको सैम्पल्स भी चाहिए। इस पे ये है कि ज़्यादातर पीपल पावर पे ये आपसे सैम्पल ज़रूर मांगते हैं, प्राइवेट पे भी मांगते हैं ये आपसे सैम्पल, लेकिन वहाँ पर लोग जो हैं अगर आप नहीं भी सैम्पल देते तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये आपसे सैम्पल लाजमी मांगते हैं और आखिर में वो आपका थैंक यू करता है। इसके अलावा फाइवर की तरह हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये बताता है कि आपका बायर भी जो है वो किस तरीके का है। इन्होंने 74 प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट किए हैं आज तक अपलोड करके, यानी कि इनके 74 प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट किए गए हैं, जिसमें 70 फ्रीलांसर ने काम किया है। तो अगर एक एक प्रोजेक्ट भी 70 फ्रीलांसर ने किया होगा तो फिर भी 4 प्रोजेक्ट ज़्यादा हैं, तो यकीनन वो प्रोजेक्ट किसी पुराने फ्रीलांसर को ही अलॉट हुए होंगे। प्रोजेक्ट अवॉर्डेड इन्होंने 32% किए हैं और लास्ट प्रोजेक्ट जो था वो इनका 25 नवंबर 2019 को इन्होंने जो है क्या कहते हैं वो अवॉर्ड किया था। इसके अलावा ये देखें, सिर्फ यही एक प्रोजेक्ट नहीं जो यहाँ शो हो रहा है, ये यहाँ पर इनके अदर प्रोजेक्ट्स भी बता रहा है कि इन्होंने $25 आवर का जो है वो ऑन गोइंग लिंकिंग सपोर्ट का प्रोजेक्ट दिया है। इसके अलावा लिंक वर्क का भी प्रोजेक्ट इन्होंने दिया है। तो खैर ये तो हुई भाई एक बिल्कुल जो है वो सिंपल सी बात कि आप किस तरीके से जो है वो अपने पीपल पर आवर के ऊपर प्रोजेक्ट देख सकते हैं, प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल से। मैं अब आपको एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर बताती हूँ कि आप किस तरीके से उसको बिट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चूज़ करके रखा था। आई नीड अ ग्राफिक डिज़ाइनर और समवन हुज़ एन एक्सपर्ट इन फोटो ई। फ़ोटो ई से मुराद यहाँ पर है फ़ोटो एडिटिंग। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि इनको ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए या फिर कोई भी फ्रीलांसर, समवन के अकॉर्डिंग में आता है फ्रीलांसर, बेसिकली इसका मतलब ग्राफिक डिज़ाइनर ही होता है जो कि फ़ोटो एडिटिंग के अंदर महारत रखता हो। इस पर ऑलरेडी 10 प्रपोजल सेंड हुए थे। अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो ये एंट्री लेवल का प्रोजेक्ट है। पहले जो मैंने प्रोजेक्ट आपको दिखाया था वो एक्सपर्ट लेवल का था। आप देखते हैं एंट्री लेवल यानी कि बिल्कुल बेसिक जो होता है उसके ऊपर ये क्या मांगते हैं। इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे कि आई नीड अ ग्राफिक डिज़ाइनर समवन who is an expert in photo and improvement. I have an image or artwork I have gathered from Google Image. I need to make it as possible edit so as clear as possible so I can get it ready for print.
इट विल बी वन ऑफ द इमेज ऑफ द स्केच लिंक बिलो। यानी कि इन्होंने वही बताया है कि भाई मेरे पास एक इमेज है जो कि मैंने गूगल से उठाया है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको एडिट करें और उसको इस तरीके से पॉसिबल करें कि मैं उसको प्रिंट करा सकूँ। और आखिर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने जो है वो उस इमेज का आपके लिए लिंक भी दे दिया है। जिस तरह उन्होंने वहाँ पर PDF की फ़ाइल दी थी, तो इस तरह अब आपको इसके ऊपर प्रपोज़ल किस तरीके से देना है उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले प्रपोज़ल लिखने के लिए आपने बताना है कि आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड वर्किंग ऑन डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। यानी कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करता हूँ। मैंने अब तक 12 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। अगर आपने ज़्यादा कंप्लीट किए हैं तो आप ज़्यादा भी यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि एंट्री लेवल का प्रोजेक्ट है तो मैंने यहाँ पर 12 ही लिखे हैं। इसके अलावा मैंने ये भी बताया है यहाँ पर कि आई प्रोजेक्ट एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर ऑन अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर एंड ट्रूलांसर। यानी कि मैंने यहाँ पर बताया कि 4 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर मैंने जो है वो काम किया है। इसके अलावा मेरे पास वास्ट एक्सपीरियंस है डिज़ाइनिंग, क्या डिज़ाइनिंग करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे भी बताया कि मैं बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन कर सकती हूँ, फ्लायर डिज़ाइन कर सकती हूँ, लोगो डिज़ाइन कर सकती हूँ। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो इनको भी ये पिक्चर डिज़ाइन करनी है गूगल इमेज की, तो ग्राफिक डिज़ाइन के इसी सब काम के अंदर वो आ सकती है। अगर आप इसे भी थोड़ा और एडिट करना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पिक्चर एडिटिंग एंड retouching images to make it printable। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया इसके अंदर। अब जुमला क्या होगा कि आई हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस इन डिज़ाइनिंग, पिक्चर एडिटिंग एंड रीटचिंग इमेजेस टू मेक इट प्रिंटेबल। यानी कि वो जो यहाँ पर मुझसे मांग रहा था कि रेडी फॉर प्रिंट उसको चाहिए, मैंने उसको बता दिया कि मैं यहाँ पर उसको प्रिंटेबल और रेडी टू प्रिंट के लिए उसको दे सकती हूँ। इसके अलावा मैं बिजनेस कार्ड, फ्लायर्स और लोगो भी डिज़ाइन कर सकती हूँ। जो सॉफ्टवेयर मैं इस्तेमाल करती हूँ उसके अंदर एडोब क्रिएटिव सूट के दोनों सॉफ्टवेयर हैं, जिनको हम एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर कहते हैं। इसके अलावा मैंने आखिर में एक बार फिर बताया है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हूँ, सो आई कैन कन्वर्ट योर गूगल इमेज, यहाँ पर इमेज भी आएगा, इमेज इनटू अ फॉर्म विच यू कैन ईजिली यूज़ फॉर प्रिंटिंग। आप चाहें तो आप इस तरीके से बड़ा सा भी पूरा का पूरा अपना प्रपोज़ल लिख सकते हैं, और अगर आप ये सब नहीं चाहते तो आप इस सब चीज़ को यहाँ से डिलीट करके सिर्फ इतना सा प्रपोज़ल भी लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस फाइवर नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर ज़्यादा ही लिखिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस लेवल के लोग यहाँ पर होते हैं, तो आप उनको जितना ज़्यादा बताएंगे उतना बेटर रहता है। उसके बाद मैंने बताया कि भाई मैं कौन कौन सी सर्विसेज देती हूँ, तो लोगो डिज़ाइन, पोस्टर, फ्लायर, स्टेशनरी, ईमेल, बिजनेस, ब्रांड आइडेंटिटी, डिज़ाइनर कार्ड्स, बिजनेस प्रोफाइल, वो सब जितनी भी सर्विसेज आप देते हैं वो सारी सर्विसेज यहाँ पर आप उनको बता सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और अगर आप नहीं चाहते तो आप यहाँ से भी ये सारी सर्विसेज सेम उसी तरह हटा दें। मैं हटा देती हूँ, बल्कि मैं आपको और छोटा करके बताती हूँ। मैंने आपको कहा था कि ये भी हटा दें, तो हम ये भी हटा देते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि मेरा प्रपोजल का साइज़ कितना छोटा हो गया वापसी से। अब आपने उसको बताना है एक और चीज़ कि भाई आप उसको देंगे क्या। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया कि 3 बिगनर प्लान आइडियाज़, 2 फोल्डेड साइड। लेकिन क्या है कि इसको जो है सिर्फ अपनी इमेज को रीसाइज कराना है, तो इस चीज़ की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा देती हूँ। इसके बाद है वेक्टर क्वालिटी डिज़ाइंस में डिटेलाइज द मोस्ट रीसेंट एक्सप्रेशनल प्रोग्रामिंग, या फिर आप यहाँ पर प्रोग्रामिंग की जगह पे प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। अगर आसान अल्फाज में बात करें तो हाँ भाई, हम आपको वही वेक्टर क्वालिटी जो है वो देंगे जो कि आप प्रिंटिंग करा सकें। इसके अलावा है यहाँ पे प्रिंट प्रिपेयर कार्ड प्रोवाइडेड इन PDF ग्रुप, लेकिन इसको सिर्फ यहाँ पर इमेज चाहिए, तो हम इसको यहाँ पर कर देंगे प्रिंट प्रिपेयर्ड इमेज प्रोवाइडेड इन अ PDF। यानी कि जो इमेज इसने मांगा है हमसे प्रिंटिंग के लिए, मैं उसको जो है वो PDF में भी भाई आपको दे दूँगी। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बाउंडलेस मॉडिफिकेशन अनटिल यू आर फिल्ड।
फुलफिल्ड, यानी कि मैं जब तक मॉडिफिकेशन दूंगी आपको जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। हर बायर यही चीज़ आपसे सुनना चाहता है कि जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो आपके काम से आप उसको मॉडिफिकेशन देते रहें। लेकिन मैं एज आ बिगनर आपको सजेस्ट करूँगी कि 1 से 2 बार ही मॉडिफिकेशन दीजिए, क्योंकि कभी कभार जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान भी करते हैं। इसके बाद ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो है वो क्या मिलेगा इस ऑफ़र के अंदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारे साइज़ बताए हैं, A1 A2 A3 से A6 तक के भाई मैं जो हूँ इन सारे पेजेस साइज़ के अंदर जो है वो आपका इमेज प्रोवाइड करूँगी। प्रिंट रेडी 300 DPI का इमेज होगा विथ फॉर्म इन एनी फॉर्म विद ब्लीड के साथ 300 DPI का इमेज होगा। चाहे आप कितनी बड़े से भी बड़ी चीज़ के ऊपर उसको प्रिंट कर लें, उसकी क्वालिटी जो है और पिक्सल जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अनलिमिटेड एडमिटेंस होंगी जब तक मेरा बायर हैप्पी नहीं होता, और आप जो है वो बिल्कुल भी अपनी क्वालिटी लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 300 DPI का हमारे पास जो है वो इमेज होगा। और 100% फीडबैक दूंगी मैं आपको आपके काम के ऊपर, 100% ओरिजिनल वर्क दूंगी। और अगर मेरे पास कोई फ्री एडवाइस भी होगी, वैसे कि देनी नहीं चाहिए क्योंकि अक्सर बायर जो है वो बुरा मना जाते हैं तो उसको हटा लेते हैं, तो ये मैं आपको दूंगी। इसके अलावा नो हिडन चार्जेस फॉर स्पीडी टर्न ओवर। इस बात का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर बताया था कि मैं आपको जो है वो मॉडिफिकेशन दूंगी जब तक आप फुलफ़िल नहीं होते, तो ये मॉडिफिकेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। मैं इसके लिए कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लूँगी। तो जो हमने पहले लिखा था और जो मैंने अभी यहाँ पर प्रपोज़ल लिखा है, आप इन दोनों में फ़र्क देख सकते हैं कि वो प्रपोज़ल कितना बड़ा था और अब ये प्रपोज़ल छोटा करने के बाद कितना छोटा और कितना बिल्कुल अच्छे तरीके से ये प्रपोज़ल हो गया है, ताकि मुझे लिखने में भी आसानी रहे और बायर को भी जो है वो मैक्सिमम 12 से 14 लाइनें ही पढ़नी हो और वो उसमें डिसाइड कर ले कि उसमें मुझे प्रोजेक्ट देना है कि नहीं देना। ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपने बायर को ये भी बता सकते हैं कि आप एलिजिबल क्यों हैं। उसको सिर्फ बताना है, उससे लड़ना नहीं है कि मैं एलिजिबल हूँ और मुझे ही आप ये प्रोजेक्ट देना ही, ऐसा नहीं करना। ये वही वाली बात है जो मैंने ऊपर भी बताई थी। तो यहाँ पे लिखा है येस ऑफ कोर्स आई एम अ राइट चॉइस eligible freelancer for the graphic designing project as I have completed many projects related to graphic designing work. I have completed 12 order projects on Fiverr. यानी कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए अच्छी चॉइस इसीलिए हूँ कि भाई मैंने बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइन के प्रोजेक्ट्स किए हैं, इसके अलावा मैंने फाइवर के ऊपर 12 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी किए हैं, तो इसलिए आपको मुझे ये प्रोजेक्ट अवॉर्ड करना चाहिए। अब मैं आखिर में ये बताती हूँ कि अपने प्रोजेक्ट को अगर तो आपको ये प्रोजेक्ट अवॉर्ड हो जाता है तो आपने क्या करना है। सबसे पहले कंप्लीट डिटेल और इन्फॉर्मेशन लें अपने बायर से ऑर्डर प्लेस करने से पहले। जैसे मैंने बताया था, हर एक चीज़ उससे पूछें, जो सवाल आपके दिमाग में आता है आप उससे वो पूछें। अगर वो आपको लोगो बनाने को दे रहा है तो उससे ये तक पूछें कि कौन सा कलर चाहिए आपको, कौन सा डिज़ाइन आपको चाहिए, आपके पास कोई सैम्पल है, आपने कोई चीज़ देखी है, आप मुझे हर वो चीज़ प्रोवाइड करें। अपने बायर को लाजमी कहें कि वो आपको एक एक डिटेल प्रोवाइड करे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सवालों की पोझारी कर दें अपने बायर के ऊपर, नहीं। मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 सवाल करें और 5 सवाल के अंदर ही इन डिटेल अपना प्रोजेक्ट ले लें। क्योंकि क्या होता है कि उन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट के बारे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखकर बताया हुआ ही होता है। अब अगर आप इससे ज़्यादा भी उससे पूछेंगे और इररेलेवेंट क्वेश्चन उससे करेंगे तो अब इसलिए बाहर आपका प्रोजेक्ट क्यों देगा। वो बेवकूफ़ तो नहीं जो आपको प्रोजेक्ट देगा, वो किसी और को चूज़ करेगा। ठीक है। उसकी पॉइंट 2 है हमारे पास कि आप उसकी रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखिए। आपने जो डिलीवरी टाइम है उसी पे उसको देना है। यानी कि ये 23 दिन में अगर प्रोजेक्ट एंड हो रहा है तो आपने 23 दिन से में जो है वो इसको देना है। ऐसा ना हो कि आपने जो है 2 महीने बाद उससे को प्रोजेक्ट जो है वो आप दे रहे हो। डिलीवरी टाइम अकॉर्डिंगली आपका होना चाहिए ड्यूरेशन के, जितना उसने बोला है उतने में ही आपने उसको देना है। यानी कि आप देख सकते हैं ना कि फाइवर पे जो हमारे पास प्रोजेक्ट थे, यानी कि वो 24 घंटे का प्रोजेक्ट था, तो आपको 24 घंटे के अंदर ही बायर को वो प्रोजेक्ट लाजमी देना है। उसे जो है क्या कहते हैं, अगर आपको कंटिन्यूसली आज
द एनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर क्लाइंट। अगर भाई क्लाइंट से और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप जो है वो उससे इन्फॉर्मेशन लें। जैसे मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइन में काम करती हूँ, तो अगर मैंने एक लोगो बनाया है तो उसके 2-3 मॉकअप्स बनाकर अपने बायर को भेज दिए और फिर उससे कहा कि भई आपको इसमें से जो पसंद है आप बताओ, मैं इसको और मॉडिफाई करके आपको बताऊँगी। ग्राफिक डिज़ाइन वालों के लिए एक चीज़ ये सजेस्ट करना चाहूँगी, हमेशा अपने मॉकअप्स रेडी रखिए। जैसे आपके बायर ने प्रोजेक्ट दिया है, आपके जहन में होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट मेरे किस मॉकअप से मिलता है, या मैं अपने किस मॉकअप को एडिट कर कर इस बायर को ये चीज़ दे सकता हूँ। उसे फ़ौरन सेंड कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे पॉइंट नंबर 5 है, गिव हिम प्रोग्रेस रिपोर्ट। वो आप उसको जितनी ज़्यादा प्रोग्रेस रिपोर्ट देंगे उसके हिसाब से आपका बायर भी जो है वो खुश होगा। तो छोटे से छोटा प्रपोजल लिखिए अपने बायर के लिए और उतनी ही बात लिखिए जितनी बात की ज़रूरत है। बिडिंग करने में सबसे ज़्यादा आपको इसी बात का ख्याल रखना होगा। ये तो था भाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग वालों का प्रोजेक्ट। अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग वालों के लिए कुछ प्रोजेक्ट आता है, मुझसे पिछले वीडियो में कुछ बच्चों ने कहा था कि उन लोगों के बारे में बताएं जो आर्टिकल राइटिंग के प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी आर्टिकल राइटिंग का प्रोजेक्ट है, चले मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। हम वापस यहाँ आते हैं, यहाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जगह हम लिखते हैं आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, ये मैं बंद कर देती हूँ। हाँ, अब देखें यहाँ पर हमारे पास है SEO आर्टिकल राइटिंग फॉर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर 800 to 1000 वर्ड। फिक्स प्राइस है, $40 का जो है वो प्रोजेक्ट है। तो चलें इसी को ही देख लेते हैं पहले हम कि क्या है ये। अगर आपको वाइट बोर्ड एनिमेशन आती है तो वाइट बोर्ड एनिमेशन के भी आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। आप प्राइस देख सकते हैं, यहाँ पे $131 है। ओके, तो अब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट वो मैंने ओपन कर लिया आर्टिकल राइटिंग वालों के लिए कि SEO आर्टिकल राइटिंग फॉर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए। अगर इनका देखें तो ये यहाँ पर देखें, ये एंट्री लेवल का प्रोजेक्ट है। इन्होंने क्या लिखा है, अब मैं आपको सिर्फ इसको उर्दू में बताती हूँ, पूरा पढ़ के नहीं बताती। इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि ये एक फ्रीलांसर कंटेंट राइटर ढूंढ रहे हैं जिसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस हो। ऑब्वियसली अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा कंटेंट जो है वो करेक्ट हो, यूज़फुल हो, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन हो, वीडियो और ऑडियो की एडिटिंग और प्रोडक्शन के लिए। इस बात का ख्याल आपको कंटेंट लिखते हुए लाजमी रखना है। नॉर्मली देयर विल बी 2 to 4 आर्टिकल पर वीक। आर्टिकल राइटिंग वालों के लिए फ़ायदा ये होता है कि अगर आप एक अच्छा आर्टिकल लिखते हैं तो आपका काम जो होता है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। लेकिन आर्टिकल लिखना एक बहुत मुश्किल काम होता है, अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो। और उन्होंने ये भी बताया कि वर्ड काउंट जो है वो वेरी करता है 800 से 2000 अल्फाज के ऊपर। यानी कि अगर आपको एक्सपीरियंस के ऊपर ही सिर्फ एक ऐसे लिखना है तो 800 से 2000 अल्फाज एक्सपीरियंस के ऊपर आप तभी लिख सकते हैं जब आपके पास वाकई एक्सपीरियंस हो लिखने का। ठीक है, नेटिव इंग्लिश स्पीकर चाहिए जो कि प्रोफेशनली लिखता हो 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, उसी को ये प्रेफर करते हैं। अदर रिक्वायरमेंट क्या है इनकी, प्लेगरिज्म फ्री आपको कंटेंट लिखना है, आर्टिकल कीवर्ड के ऊपर से आपको काम करना है, आर्टिकल जो है वो आपको वर्ड की डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में क्या कहते हैं वो देना है। मैं अक्सर जब भी अपनी वेबसाइट के लिए लोगों से आर्टिकल्स मांगती हूँ तो लोग मुझे या तो उसको जो है वो PDF में दे रहे होते हैं या फिर टेक्स्ट की फ़ाइल में मुझे लिख कर दे रहे होते हैं। आप जब भी किसी को भी अपना आर्टिकल दें, आप उसको वर्ड की या फिर डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, जिसको हम MS वर्ड के ऊपर लिखते हैं, उस फॉर्मेट के ऊपर हमेशा बिल्कुल तमीज़ से लिख के दीजिए। टेक योर ओन स्क्रीनशॉट फॉर नेसेसरी स्टेप्स। आई विल सेंड यू टेस्ट लाइसेंस ऑन सॉफ्टवेयर व्हेन नीडेड। ठीक है, जब आप लिख लेंगे तो उसके बाद आप इसको बता दें, जैसे मैंने बोला कि अपने बाहर से कम्युनिकेशन करें। उसके बाद वो आपको अपना टेस्ट सॉफ्टवेयर देगा, उसका लाइसेंस देगा और आपको वहाँ पर उसको आर्टिकल रख के दिखाना होगा। ठीक है, और अगर वर्क फ्लो की बात करें तो आपको टॉपिक प्रोवाइड करेगा, उसकी आउटलाइन प्रोवाइड करेगा, आइडियाज़ प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा आपको कीवर्ड्स बताएगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स पे लिखना है। तो जो लोग आर्टिकल राइटिंग वाले हैं उनको अकॉर्डिंग आइडिया होगा कीवर्ड्स क्या होते हैं। अगर नहीं होते तो मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे अल्फाज जो लिखे हैं ये कीवर्ड्स कहलाते हैं। अगर आप में से किसी ने SEO पढ़ी हो, जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, आप देखें इसलिए यहाँ पर कीवर्ड दिया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आर्टिकल, यानी कि इससे SEO का लिखा हुआ आर्टिकल चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के जो भी अल्फाज होते हैं ये सारे अल्फाज हमारे कीवर्ड्स कहलाते हैं।
बोनस क्या है? बोनस में क्या देता है कि बिकम आवर कंट्रीब्यूट ऑथर ऑन आवर वेबसाइट विद द नेम, यानी कि अगर तो आप इस प्रोजेक्ट पे बिड करते हैं तो और ये आपको सेलेक्ट कर लेता है, आप इसको अच्छा आर्टिकल लिख के देते हैं, अच्छा काम करके देखते हैं, तो ये आपको $40 तो देगा ही देगा। लेकिन उसके अलावा ये बोनस में क्या दे रहा है आपको यहाँ पे कि आप इनकी वेबसाइट के ऊपर एज अ ऑथर अपने नाम से पब्लिशन करा सकते हैं। जैसे मैं भी अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने जो मेरे कॉन्ट्रीब्यूट ऑथर्स हैं उनके नाम से, उनके डिटेल के अकॉर्डिंगली उनको ये चांस देती हूँ। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक सेंड कीजिए अपनी वेबसाइट का या अपने रिज्यूम का। इसके अलावा जो है वो रेलिवेंट पीसेस प्रोवाइड कीजिए जहाँ पर आपका काम पब्लिश हुआ हो और आपको वीकली अवेलेबल भी होना चाहिए। जो बच्चे कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके लिए यूआरएल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब देखें इसने बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे बोला है लिंक टू 3 to 5 रिलेटेड पीसेस यू हैव पब्लिश। कम से कम 3 से 5 ऐसी वेबसाइट के लिस्ट दीजिए या यूआरएल दीजिए जहाँ पे आपका काम पब्लिश हुआ हो। तो समझ रहे हैं, जो कंटेंट राइटिंग वाले बच्चों को हमेशा अपना काम किसी ना किसी ऐसी वेबसाइट पे पब्लिश कराना चाहिए जो कि आपको लिंक्स प्रोवाइड करे। अगर आप में से भी कोई कंटेंट राइटर मुझे सुन रहा है तो आप मेरे लिए भी मेरी वेबसाइट के ऊपर लिख सकते हैं। चलें अब आपको बताती हूँ कि एज अ प्रोजेक्ट आर्टिकल राइटर प्रोजेक्ट आपको किस तरीके से अपने डिस्क्रिप्शन को लिखना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है आई विल प्रोवाइड 2 बेस्ट आर्टिकल विद ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ एसईओ बेस्ड कंटेंट along with 5 focus target and keyword in 24 hour plus additional feature image। मैंने बोला कि भाई मैं 2 आर्टिकल आपको एसईओ बेस्ड 5 फोकस कीवर्ड के साथ 24 घंटे में लिख के दूंगी और इसके साथ साथ एडिशनल फीचर इमेज भी दूंगी। ठीक है, यानी कि मैं तस्वीर भी उसके साथ प्रोवाइड करूँगी। उसके बाद मैंने बताया कि आई एम महक आलमगीर, अ फैंटिलेटिंग आर्टिकल राइटर। आई हैव बीन इनटू दिस फील्ड सिंस 8 years, सर्विस लोकल इवन एज वर्ल्ड वाइड कस्टमर इक्विवेलेंट। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं प्राइवेट काम करती हूँ, लोकली और वर्ल्ड वाइड भी, तो मैंने वो यहाँ पर बताया है। इसके अलावा मैं कंपोज करती हूँ टॉप नॉचेस को ऑल अराउंड looked into one among of short SEO articles which will assist with the position your website on number 1 in Google। अब ये 2 लाइनें पढ़कर ही कोई भी आर्टिकल राइटर डिसाइड कर लेगा कि उसको आपको प्रोजेक्ट देना है या नहीं देना। अगर मेरे जैसा होगा तो बिल्कुल ही डिसाइड कर लेगा कि हाँ भाई 2 बेस्ट आर्टिकल 5 फोकस कीवर्ड के साथ 24 घंटे में 8 साल का एक्सपीरियंस लोकल और वर्ल्ड वाइड, और इसके साथ साथ इस बात की गारंटी कि आपकी वेबसाइट का वो आर्टिकल गूगल पे रैंक करेगा नंबर 1 पोजीशन पे। कोई भी बंदा आराम से आपको प्रोजेक्ट दे देगा। इन 2 लाइन, अगर ये 2 लाइनें भी आप लिखकर भेजते हैं तो आपको दे देगा, लेकिन लिखकर भेज मत दीजिएगा जब तक आपके पास बिल्कुल भी इसका एक्सपीरियंस ना हो। उसके बाद उसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरह बताएं कि भाई क्या मिलेगा आपको। वॉच वर्ड ऑप्टिमाइज कॉन्टेंट मिलेगा 500 से 800 वर्ड्स का। अगर यहाँ पे वापसी जाऊँ तो इसने यहाँ पे 800 से 2000 अल्फाज मांगे थे मुझसे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर अगर एडिट करें उसके अकॉर्डिंगली तो मैं यहाँ पे 800 से 2000 वर्ड्स बता दूंगी। कॉपी इसके पास कंटेंट होगा, यानी कि प्लेगरिज्म नहीं होगी। इन्वेस्टिगेट करूँगी आपके टॉपिक के ऊपर, उसको फिजिकली कंपोज करूँगी, ऑन टाइम डिलीवरी करूँगी और इस बात की गारंटी करती हूँ कि ग्रामर की कोई गलती नहीं होगी। आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर मैंने पूरा ये वर्ड लिखा है, वो कहीं भी रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन नहीं नज़र आ रही। ये बिल्कुल ग्रामरली करेक्ट लिखा हुआ है। हमेशा लिखते हुए इस चीज़ का भी ख्याल रखें। अगर मेरे जैसा कोई कंटेंट राइटर होगा तो वो इस सब चीज़ का ख्याल लाजमी रखेगा। आई आर ऑफन यू customary article writer and that I can transfer substance to your site also. Being an active substance assessor, I do know do and don'ts of program optimization. तो आई एम ऑफ्टन अ सॉलिड ब्लॉग ऑथर ऑफ योर साइट और ब्लॉग। इसने यहाँ पे कहा था ना कि हम बोनस में आपको जो है वो कंट्रीब्यूटर बनाएंगे, तो आप यहाँ पर उसको खुद ही बता दें कि मैं जो हूँ वो ऐसा ही कंटेंट लिख के आपको दे रही हूँ कि मुझे सारे ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि इसको एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल चाहिए, मुझे इस बात का पूरा इल्म है कि किस तरीके से ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखते हैं किसी भी ब्लॉग या फिर किसी भी वेबसाइट के लिए। और आखिर में मैंने लिखा है आई एम प्रोवाइडिंग
unlimited modification up to customer fulfillment. Looking forward to hear from you soon. अब ये यहाँ पर जो मेरी लाइन है, प्रोवाइडिंग अनलिमिटेड मॉडिफिकेशंस, ठीक है, ये बात पढ़कर मेरा बायर 1 मिनट में मुझे ये प्रोजेक्ट देने पे राज़ी हो जाएगा। हालांकि राज़ी तो वो ये 2 पॉइंट पढ़ के भी हो जाता, लेकिन मैंने आखिर में भी आके अपनी बात को उस तरीके से एंड किया है कि अगर उसने यहाँ पर डिसाइड नहीं किया तो वो ये चीज़ पढ़ के यहाँ पे डिसाइड कर लेगा कि उसने मुझे ये प्रोजेक्ट देना है। और आखिर में लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू सून का मतलब ये है कि मैं आपसे इसके ऊपर आपका जवाब चाहती हूँ, ठीक है। तो अगर उसका जवाब हाँ में होगा तो भी वो आपको बता देगा, अगर उसका जवाब ना में होगा तो वो भी आपको बता देगा। पीपल पर पे यहाँ सेंड प्रपोजल के बटन पे क्लिक करके आप जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता दिया कि आप जो है वो पीपल पर आवर पे किस तरीके से जो है वो बिडिंग कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, और आप फाइवर पे भी जो है वो किस तरीके से काम करके किस तरीके से पूरा का पूरा सब चीज़ें सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और फ्रीलांसिंग की पार्ट 1 की वीडियो आप पार्ट 2 की वीडियो देखना मत भूलिएगा, ताकि आपको पार्ट 3 की वीडियो बआसानी और बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। आपसे मिलूँगी फिर किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।